ये कहानी 1912 की है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रामचरण नाम के एक भक्त रहते थे। वह बचपन से ही माँ दुर्गा के अनन्य उपासक थे। उनकी दिनचर्या सुबह स्नान कर माँ की आराधना से शुरू होती और रात को भजन कीर्तन से समाप्त होती। वे इतने भक्त थे कि गांव वाले उन्हें माँ का पुत्र कहकर पुकारते थे। रामचरण बहुत ही गरीब थे। वे एक छोटा सा दुकान चलाकर जीवन यापन करते थे। उनकी पत्नी सावित्री और एक छोटा बेटा गोपाल था। लेकिन उनकी गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं होता। फिर भी उन्होंने कभी माँ दुर्गा की पूजा करना नहीं छोड़ा। एक दिन गांव के जमींदार ने रामचरण को बुलाया और कहा, रामचरण, तुम दिन रात माँ दुर्गा की पूजा में लगे रहते हो, लेकिन क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हारी गरीबी दूर की? रामचरण ने मुस्कुराकर कहा, माँ जानती हैं कि क्या सही है। वे जो करेंगी वही मेरा भाग्य होगा। जमींदार ने हंसते हुए चुनौती दी, अगर तुम्हारी माँ इतनी शक्तिशाली हैं तो 3 दिन में तुम्हारे घर में भोजन और धन आ जाना चाहिए, वरना यह साबित हो जाएगा कि तुम्हारी पूजा व्यर्थ है। रामचरण ने यह सुनकर कहा, माँ कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। पहला दिन बीत गया। घर में कुछ भी खाने को नहीं था। उनकी पत्नी रोने लगी और बोली, अब ये पूजा अर्चना छोड़ दो, हमें अपने बच्चे का पेट भरना है। रामचरण ने अपने बेटे को गोद में उठाया और बोले, बेटा, माँ हमसे कभी नाराज नहीं हो सकती, वे जरूर हमारी मदद करेंगी। दूसरा दिन भी बीत गया, लेकिन कोई मदद नहीं आई। अब गांव वाले भी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन रामचरण का विश्वास अडिग था। तीसरे दिन जब सूरज ढलने वाला था, तभी एक अजनबी साधु उनके दरवाजे पर आया। साधु ने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? रामचरण के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने पानी और थोड़ा सा सूखा चना साधु को दे दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, माँ तुम्हारी परीक्षा ले रही थीं, अब तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। रामचरण साधु के चरणों में गिर गए, लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो साधु अचानक गायब हो गए। उसी समय किसी ने दरवाजा खटखटाया। बाहर एक व्यापारी खड़ा था। उसने कहा, रामचरण भाई, मैं व्यापार के सिलसिले में बाहर गया था। मुझे माँ दुर्गा ने सपने में आकर कहा कि तुम्हारी मदद करूं, ये सामान लो और अपना जीवन यापन करो। व्यापारी ने खूब सारा अनाज, धन और कपड़े दिए। ये देखकर सावित्री और गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। गांव वाले और जमींदार ये चमत्कार देखकर दंग रह गए। ये खबर गांव से निकलकर राजा तक पहुंची। राजा स्वयं रामचरण के घर आए और माँ दुर्गा के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। उन्होंने रामचरण को अपने राजमहल में पूजा का कार्यभार सौंप दिया, जिससे उनका जीवन सुखमय हो गया। माँ दुर्गा अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेती हैं, लेकिन कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ती। सच्ची भक्ति से किया गया हर कार्य फलीभूत होता है। जब हम माँ पर पूरा विश्वास रखते हैं तो वे किसी भी रूप में हमारी मदद करने आ जाती हैं। आज भी वाराणसी के कई लोग ये कहानी सुनाते हैं और मानते हैं कि रामचरण की भक्ति के कारण माँ दुर्गा ने वहां अपने चमत्कार का प्रमाण दिया था। जय माता दी। आप सब भी प्रेम से बोलिए, जय माता दी।